द लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें और भी एक दिन दिया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित और मगन होना ये प्रभु का चाहते हैं। प्रभु का लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहना चाहिए। प्रियो, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। उस प्रभु के खातिर हम कितना तैयार रहना चाहिए। तो आज भी मानव प्रभु में आपको प्रोत्साहन करने के लिए प्रभु के पवित्र आत्मा ने मुझे दिया हुआ, आनंदित किया हुआ एक शब्द में आपको पढ़ना चाहूँगा। पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय, उसका 9 से 11 तक का वचन। पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय 9 से 11। फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 2 वर्स 9 to 11। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। देखिए, यहाँ पर बहुत साफ हिंदी में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी प्रेम करने वालों के प्रति जो तैयार किया वो बातें किसी आंखों से देखा नहीं, किसी कान में सुना नहीं, किसका चित्त में चढ़ा नहीं। अब देखिए, है ना, इतना अद्भुत बात है प्रियो। आनंददा का बात इतना अनमोल बात है। हम लोगों ने नया यरूशलेम के बारे में अच्छा स्टडी करता है, लेकिन उसका सच्चाई, उसका वास्तविकता का एक छोटा अंश भी हम लोगों ने उसको मानव जान पाता। बहुत गहरी बात है। अभी तो भी प्रभु ने हमें आनंददा का बात समझने के लिए अपना आत्मा दिया। उसका 10 वचन में हमने क्या बोला? तो भी प्रभु ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा ये बातें प्रकट किया। बहुत बड़ी बात है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोगों को प्रभु आनंददा का दर्शन देता है। इनको भी प्रभु बुलाता है, उन्हें प्रभु आनंददा का दर्शन देता ही है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद उस आनंददा का दर्शन में मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु की बातें, प्रभु की आत्मा के बिना हमें कोई भी प्रकट नहीं कर सकता। हमारे हर एक मनुष्य की बात मनुष्य की आत्मा जानता, उसी प्रकार परमेश्वर की बात परमेश्वर का आत्मा ही जानता। तो हमने पाया हुआ प्रभु की आत्मा के द्वारा हम प्रभु का योजनाओं को जान सकता है। ये बात प्रभु प्रकट करके दे भी दिया अपने वचन के द्वारा। तो वचन में छिपा हुआ उन भेदों को भी प्रभु की आत्मा हमें प्रकाशित करके देगा। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज भी प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु ने जो बताया हुआ बात भी समझने के लिए उनकी आंखें नहीं खोला, तो बहुत दुखदायक बात है। आपको मालूम है, अब्राहम पिता जब प्रभु ने उनको बुलाया, अलग किया, प्रभु ने दिया हुआ वायदा का देश में वो पहुंचा, लेकिन वो देश की ओर, उसकी मनोहरता की ओर, उसकी संपन्नता संपत्ति के ओर अब्राहम का मन नहीं बहका। वहां पर हम लोग इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय उसका 9-10 वचन जब पढ़ता है, विश्वास इससे उसने प्रतिज्ञा के हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान, देखा, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नए वाली नगर की पाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हो, कितना बड़ी बात है ना। स्थिर ने वाला एक नगर का बारे में अब्राहम को दर्शन मिला। ओ, ये दुनिया में नहीं प्रियो, दुनिया में ऐसा एक नगर है ही नहीं। आज आपको मालूम है, दुनिया का बड़े बड़े शहर का बारे में हम लोग जो पढ़ता है, वो शहर सब आज सिर्फ एक चरित्र बन करके टूट फूट करके नष्ट हो गया। और आज हम जो देखता है, ये सभी बात जलकर नष्ट होने वाला है। और जो प्रभु तैयार करने वाला, जब इब्रानियों 13 अध्याय का 14 वचन में उसका एक सही वर्णन हम देखता है, क्योंकि वहाँ
क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर नगर नहीं, देखा, यहाँ पर मतलब दुनिया में हमारे लिए एक स्थिर नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आने वाला नगर। प्रियो, प्रभु ने वो डाला हुआ स्थिर रहने वाला एक नगर। देखिए, विराट पाया हुआ लोगों को इस बात में प्रभु ने जो दिया वो वायदा में विश्वास है, इसलिए उनके बारे में उसी 11 अध्याय उसका 13 वचन में हम क्या पढ़ता मालूम? 11 का 13। वे सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। देखिए प्रियो, सच्चा बुलाहट पाया हुआ लोग, उनका दिल दुनिया की कोई भी बातों पर नहीं लगता, उस अनंतता की बातों का उस दर्शन में वो लोग जीवन बिताता है ना। एक बहुत बड़ा एक अनमोल बात है अपने जीवन में। प्रभु में सच्चा बुलाहट पाया हुआ लोगों को प्रभु ये दर्शन देता है। प्रभु से उस प्रकार का प्रकाश पा करके जीवन बिताना प्रभु का हमारे प्रति लक्ष्य है प्रियो। प्रभु में आने के बाद में आज हमारे जीवन में उस अनंतता का उस प्रकाश में मेरा जीवन यात्रा है कि नहीं, ये बात को यकीन करना। हर एक बुलाहट पाया हुआ लोग इस तात्कालिक जीवन का सुखों के पीछे नहीं जाना, और गया तो भयंकर धोखा खाएगा। क्योंकि आपको मालूम है, मतलब हम लोग इस जीवन में बहुत थोड़ा दिन दुनिया में रहने वाला है। ये छोटा सा जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए है। हम लोग अगर इस दुनिया का जीवन में थोड़ी दिन के बाद मरने के बाद वापस यहाँ पर नहीं आएगा ना। इयोब उसका बारे में, इयोब का किताब उसका 7 अध्याय उसका 9-10 वचन में, जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। देखा, वो अपने घर को फिर लौट ना आएगा और न अपने स्थान में फिर मिलेगा नहीं। देखो, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? एक बार इस दुनिया से चला जाने के बाद में वापस आने का सवाल नहीं, वापस उस देश में उस घर में नहीं आ सकता। आप देखिए, हर एक लोग मृत्यु के बाद 2 स्थानों में अलग हो जाता, ये बात कभी नहीं भूलना। मैं कहाँ की तैयारी कर रहा है? प्रभु तैयार करने वाला उस नगर की तैयारी कर रहा है, या मैं निश्चिंत होकर के जीवन बिता करके मैं उस वेदना में, यातना में कष्ट सहने के लिए जाने वाला है क्या? पाताल में, यातना स्थल में। आपको मालूम है, ये कोई डराने वाली बात नहीं, सच्चाई है प्रिय। वो बात स्वर्ग नरक का पूरा सही वर्णन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के बात सत्य बात है। और यीशु मसीह ने एक घटना बताया, आपको याद है? इसी कारण है ना, इसमें हम मतलब लोगों को बड़े आराम से बात को समझा सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई की बात है ना। जब आपको याद है, लूका का किताब उसका 16 अध्याय का 19 से 31 तक का वचनों में एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रभु ने बताया। मैं उसमें से जरूरतमंद बात हमारे विषय के लिए मैं पढ़ाना चाहूँगा। उसमें वो धनवान मरने के बाद में वो यातना का स्थल में गया, वो वहाँ पर आग में तड़प रहा है। तब वो अब्राहम विदा से करने वाले एक बिंदी है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना है, उसका 16 अध्याय का 24-25 वचन। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, आज वैसे ही लाजरस बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। प्रियो, आप सोचो, आप मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं? आप उस धनवान तड़पने वाला वो स्थान में अगर जाएगा तो फिर वहां से कभी छुटकारा नहीं प्रियो। और वहां से आप कितना भी कुछ प्रार्थना करें तो भी वो सुना ही नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता।
आप देखिए, ये दुनिया में बड़े आलीशान जीवन बिताते हुए, है ना, मानो दुष्ट लोगों के जीवन का अवस्था क्या है। योग एक शब्द बोलता है, योग उसका 21 अध्याय का 13 वचन में, योग उसका 21 अध्याय का 13 वचन, वे अपने दिन सुख से बिताते, वो अपने दिन सुख से बिताते, पल भर ही में हाँ। अधोलोक में उतर जाते। हाँ, देखा, यही धनवान की अवस्था है ना। ये धनवान क्या करता था, आपको मालूम है, उसका 16 अध्याय का 19-20 वचन। वे एक धनवान मनुष्य था, हाँ। जो पैंजनी कपड़े हाँ। और मलमल पहना हाँ। और प्रतिदिन सुख विलास के सुख विलास में धूमधाम के साथ रहता था। धूमधाम के साथ, आप देखा, धूमधाम के साथ रहता। आप देखिए, अभी वो धूमधाम के साथ कितना दिन रहा, बहुत छोटा सा आयु रहा, छोटा सा आयु, पर अभी काम रहे। यीशु मसीह ये बात बताने के समय में वो अधोलोक में आग में तड़प रहा है, अभी भी वहां रहे। अभी जब तक स्वेद का न्यायासन के सामने उसका न्याय होकर के अनंत आग में, नरक में डालने तक वो इस यातना स्थल में रहेगा। मतलब एक छोटा आग से बड़ा आग में जाया जाएगा। आप देखो, मरने के बाद की अवस्था आप सोचना, मरने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं प्रियो, आपकी कहाँ की तैयारी है, ये थोड़ा सोच लो। ये कोई डराने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बात है, यीशु मसीह ने बताई वो बातें, इसमें संदेह ना करो। अभी यहाँ पर वो, अभी आपको मालूम है, जो व्यक्ति आग में मरने के लिए अगर कोई तेल डाल करके कुछ ऐसा कुछ किया, वो दूसरे को जरूर बजाएगा, तुम कभी भी ऐसा साहस नहीं करना, क्योंकि वो असहनीय वेदना है, वो वर्णन नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार अभी इस वेदना या यातना का स्थान में पड़ा रहने वाला उस धनवान का दिल में एक विचार आया। देखिए, मरने के बाद आपका यादाइश नहीं भूलता। अभी वो अब्राहम पिता से और की विनती कर रहा है, क्योंकि उनका 5 भाई है, वो लोग यहाँ पर आना नहीं चाहता हो। देखिए, इतना भयंकर वेदना में वो भी आने दो, ऐसा नहीं सोचता। उसके लिए एक विनती वापस अब्राहम पिता से करता है, उसी अध्याय पहला लूका 16 अध्याय का 27-28 वचन। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है, वह उनके समान इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। देखिए, मतलब यहाँ पर अब्राहम पिता से ये व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, एक विनती कर रहे हैं। मतलब अभी किसी कारण में जहाँ पर पड़ा है वहाँ पर मेरा भाई लोग नहीं आना, उसके लिए लाजर जाकर के मेरे भाइयों को जाकर के ये गवाही देना। एक तुम्हारा बड़ा भाई है ना, वो अभी आग में तड़प रहा है, इसलिए तुम लोग मन फिरो, प्रभु का वचन को मानो। ये बात बोल करके गवाही देगा तो वे लोग मन फिरेगा करके आशा के रूप में ये व्यक्ति अभी विनती कर रहा है। देखो प्रियो, वहां पर अब्राहम पिता का आने वाला एक शब्द बहुत अनमोल है, उसका आखिरी 31 वचन। उसने कहा, नहीं। हाँ। अब्राहम ने उसे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से जो कोई जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। आपको समझ में आया प्रियो? वहां पर प्रभु का वचन है, वो वचन यदि वो विश्वास नहीं करते तो मृतकों से एक व्यक्ति जा करके बोलेगा तो भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये मरा हुआ लाश रह करके वो कभी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उनको वचन पर भरोसा नहीं, वो वचन पर विश्वास नहीं करता। प्रियो, आज आपका जीवन कैसा है? आप कहाँ की यात्रा में हैं? आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? आपकी पाप क्षमा हुआ है कि नहीं?
ये जानना बहुत जरूरी बात है। देखिए, अगर आपने ये बात को नहीं जाना, प्रयोग मृत्यु तक आप अपनी मनमानी करके जीवन बिता सकता है, परंतु मरने के बाद दो भाग में जिंदगी जाएगा प्रयोग। ये कि वो आनंद समय का आनंद के लिए जाएगा, नहीं तो आनंद काल का दुख के लिए जाएगा। आप देखो, आपका चुनौती है, अगर आपने अपनी पापों का क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, या नया जन्म नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं पाया, प्रयोग आप मरने का अगला क्षण आप उस यातना वेदना का स्थान में पहुंच जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको वो बात नहीं पढ़ाता हूँ, जब वही लूका 16 अध्याय 22-23 वचन। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। देखिए, यहाँ पर उस गरीब लाजर मर गया, उनको खबर किया करके वहां पर नहीं लिखा। आप देखो, है क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसके साथ कौन रहता था? कुत्ता रहता था। तो मर गया तो उसका बॉडी वो लोथ को कुत्ता खींच कर लेकर गया होगा, खाया होगा, अपने को मालूम नहीं, लेकिन खबर किया करके नहीं लिखा। आप देखो, परंतु उसकी प्राण और आत्मा कहाँ गया? अब्राहम का गोद में। अब्राहम या नीचे का परदेसा में, उस पैराडाइस में, उस सुखवास स्थान में गया। बहुत बड़ी बात है। वापस पढ़ना उस 22 वचन को। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने आप देखिए, ऐसा मर गया, स्वर्गदूतों ने देखा, एक से अधिक स्वर्गदूत है, स्वर्गदूतों ने बहुवचन में उनको लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम का गोद बोलेगा तो ऊपर का पाताल, वो परदेसा को बोलता। आप देखिए कितना अनोखा बात है। परंतु आगे वह धनवान भी देखा, मर गया। वो धनवान भी मर गया। प्रयोग आप कभी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आएगा। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। देखा, उसको गाड़ दिया। देखा, उसको खबर मिला, बड़े जनावली भीड़ आए थे, और धनवान है तो इसलिए साधारण पादरी नहीं, बड़ा पादरी आया। बोलेगा तो कोई बिशप आया है, आज का हिसाब से बोलेगा तो शायद पोप ही आया होगा, और हमारा श्रीमंत धनवान स्वर्गवास हो गया करके बोला होगा। परंतु ये जब मर गया, उसको खबर जरूर मिला, बड़े खबर मिला, लेकिन वो कहाँ गया? उसके आत्मा और प्राण। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाकर, मानो वो अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहा था। आप देखो क्या हुआ उसका? अधोलोक में वो पीड़ा में चला गया। पीड़ा का स्थल, पीड़ा का स्थल। उसका 25 वचन में अब्राहम पिता ने उसको बोला था ना, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर। अभी याद कर, अभी तुम याद कर लो, अभी भी याद कर सकता है, याद कर लो। कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजरस बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। देखा, अभी तुम उधरी बहुत आलिशान जीवन मिला है ना, उस समय में तुझे प्रभु नहीं चाहिए था, प्रभु को खोज करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं था, क्योंकि रोज पार्टी है। पार्टी की प्रबंध में लोगों के सामने अपनी बढ़ाईपन दिखाते हुए दुनियादारी में जीवन बिताया। अब तो सोचो प्रयोग, आज कितने लोगों को हम समझाता है, लेकिन लोग प्रभु का वचन को तुच्छ करके ना खुद की बढ़ाई के लिए वो अपनी स्वार्थता में, अपने मार्ग में जा रहे हैं। बहुत दुखदायी बात है। परंतु अभी वो धनवान यहाँ पर यातना में वेदना से तड़प रहा है प्रिय। अभी वो कभी खत्म नहीं होगा है। अभी यहाँ से श्वेत सिंहासन के सामने आखिरी न्याय में जाने के बाद
उसका नाम जीवन का किताब में नहीं, ये बात प्रूफ करके उसको अनंत आग में, नरक में डालेगा। सिर्फ उसको नहीं, उस प्रकार का जीवन बिताने वाला सबको, जिन्होंने भी अपने पापों से मन नहीं फिरा, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, उनको सबको उस आग का झील में डालेगा। आप सोचो कितना भयंकर बात है ना। इसलिए इय्योब 24 अध्याय 19 वचन का भी पाठ में इय्योब कहता है, पापी कहाँ जाता, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते हैं। देखिए, वो अधोलोक में सूख जाता। पापी लोग कहाँ जाएगा, अधोलोक में सूख जाता। आप देखो है ना, दावीद भी 9 भजन संहिता उसका 17 वचन में दावीद बोलता है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। देखा, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। देखिए, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएगा। प्रियो, आपको मालूम है ये जो अधोलोक पीड़ा का जगह, दुष्ट आत्मा भी उधर जाना नहीं चाहता, जबकि दुष्ट आत्मा या शैतान और उनका दूतों के लिए बनाया नरक, वो नरक से कम यातना है इस अधोलोक में। आप देखिए, उस अधोलोक में दुष्ट आत्मा भी नहीं जाना चाहता, तो फिर नरक में जाने के लिए वो लोग नहीं चाहता है। आपको मालूम है, जिस व्यक्ति में जो लेगियोन था, करीब 6000 दुष्ट आत्माएं, एक लेगियोन बोलेगा तो 6000 है, 6000। आप बताओ है, तो उस लेगियोन मानव, उस दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या विनती किया मालूम है आपको? याद है, जब लूका 8 अध्याय उसका 30 और 31 वचन में हम पढ़ता है, लूका 8 अध्याय उसका 30 और 31। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उसे विनती की, देखो, उस दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। देखा, क्योंकि उस यात्रा में जाने के लिए दुष्ट आत्मा भी डरता है। प्रियो, आप सोचो, और तो आज लोगों को हम जब बहुत प्यार से सुसमाचार सुनाता, लेकिन वो लोग बहुत प्यार से उसको तुच्छ करके छोड़ देता। मुझे सुनने वालों में अगर कोई भी व्यक्ति अगर उद्धार नहीं पाया, पाप क्षमा नहीं पाया, आप अपनी मार्ग में है, यशायाह का ये चेतावनी के वचन आप सुन लो। यशायाह 55 अध्याय उसका 7 वचन, यशायाह 55 उसका 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वो पूरी रीति से उसकी क्षमा करेगा। कितना बड़ी बात है प्रिय। अभी भी प्रभु यीशु की ओर मुड़, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए जगत में आया, हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। सच्चा जीवित प्रभु है। उसके पास आने वालों को पाप क्षमा प्रभु ने वायदा दिया है, उस पर विश्वास करने वालों को उद्धार मिलेगा। कितना श्रेष्ठ बात है ना। परंतु आज सच्चा मार्ग को स्वीकारने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना भी हम सुनाए तो भी लोग अपना मनमाने का मार्ग को छोड़ता ही नहीं। इसलिए जब यीशु मसीह ने स्वयं मत्ती के सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन में कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। देखिए, 2 मार्ग है प्रिय। एक बड़ा विशाल मार्ग है, उसमें चलने वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि धूमधाम अपने मनमानी करके जा सकता है। पर वो कौन सा मार्ग है? वो विनाश का मार्ग। उसका नाम सुना? विनाश का मार्ग जानने पर भी लोगों को कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। आप सोचो प्रियो, आपका आज मार्ग कौन सा है? पर तो जीवन का मार्ग वो बहुत सकेत मार्ग है, उसमें बहुत कठिनाई है चलना। वो पाने वाला थोड़े है। आप सोचो,
आज आप किस मार्ग में हैं? जीवन के मार्ग में है क्या, या भीड़ को देख करके उसके पीछे जा रहे हैं? दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अधिकारी लोग, धनवान लोग, ज्ञानी लोग, सबको मार्ग में मिलेगा। प्रियो, कभी धोखा मत खाओ। हमें ये बात को जानना है, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जीवित मार्ग है। वो सिर्फ मार्ग बताने के लिए ऐसा नहीं। प्रभु ने क्या बोला यूहन्ना 14:6 में, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, आज हमें बात को परखना है। आज मैं यीशु मसीह जो मार्ग है, मैं उस मार्ग में है क्या है? अभी एक बड़ा चुनौती है प्रियो। अगर हम दुनिया का सुखों को चाहेगा तो आप प्रभु का उस विश्राम के स्थान में, उस आनंद के स्थान में नहीं पहुंच पाएगा। आपको मालूम है, सच्चा बुलाहट पाए हुए लोगों को प्रभु ये स्वर्गीय दर्शन दिया था। वो कभी भी ये दुनिया का बुलबुल जैसा दिखने वाला चमकीली बातों के पीछे नहीं जाता। पौलुस ने फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 7 से 14 तक का वचनों में जब वो बोलता है, मेरे लिए जो लाभ का बातें हैं, मैंने प्रभु के ज्ञान की उत्तमता के कारण मैंने उसको कूड़ा समझ लिया, मैंने कचरा समझ लिया, मैंने उसको छोड़ दिया। प्रियो, क्यों? ऊपर का बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, पवित्र बुलाहट है। वो बुलाहट का श्रेष्ठता जाना उसने। आप देखिए, उन्होंने प्रभु को प्रेम किया, इसलिए जीवन के मार्ग में चला। वही बात इब्रानियों 11 अध्याय का 24 से 26 तक वचन में मूसा का बारे में भी लिखा है। उसने प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहना चुन लिया, प्रभु के लिए निंदा सहना वो उन्होंने चुन लिया। उन्होंने प्रभु का बेटी का पुत्र बोल करके दुनिया का खुशियों में डूबने के लिए नहीं चाहा। कितना बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि उनका आगे फल पाने की ओर लगे थे, आनंदता उनका जीवन का लक्ष्य था। प्रियो, आज आप प्रभु यीशु मसीह में है क्या? अब वास्तव में उद्धार पाया है कि नहीं? हमें प्रभु ने वायदा दिया यूहन्ना 14:3 में, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भवन तैयार करूँगा फिर मैं वापस आऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहेगा। बोलने का मतलब प्रभु हमको लेने के लिए आने का समय आ गया। प्रियो, प्रभु ने बताया हुआ समय के अनुसार हम प्रभु के आगमन की उस निकटता में आज जी रहे हैं। प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है। क्या आपके जीवन में आप सच्चा तैयारी किया है? प्रियो, प्रभु को प्रेम करने वाले एक दिल आपका है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा जब पहला कोरिन्थी 2 अध्याय का 9-10 वचन में, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया हुआ बातें किसी आंख से देखा नहीं, किसका कान में सुना नहीं, किसका चित्त में चढ़ा नहीं। इतना श्रेष्ठ बात आपको मालूम, नया यरूशलेम, ये प्रभु का मंडली या प्रभु का दुल्हन के लिए तैयार किया है। प्रियो, आज आप उस बात को प्राप्त करने के यत्न में हैं। आप उस आनंद में प्रवेश करना चाहते हो? नहीं तो प्रियो, बहुत दुखदायी बात है, फिर चांस नहीं है। मरने के बाद में फिर बचने के लिए चांस नहीं। एकमात्र जिंदगी, ये जीवन प्रभु के मार्ग में जीवन बिताएगा तो, यीशु मसीह को अपना मार्ग बनाकर जीवन बिताएगा तो, यीशु मसीह को अपना करके, यीशु मसीह को अपना प्रभुता देख करके जीवन बिताएगा तो आप आनंददा उस स्वर्गीय आनंद में, प्रभु के सच्चा आनंद में आप प्रभु के संग मिलेगा। नहीं तो कभी प्रभु नहीं मिल सकता। उस मृत्यु की दिशा में, आनंद आग में, वेदना में तड़पता रहेगा। चुनौती आपका है। ये वचन कभी झूठ नहीं बोलता, ये डराने की बात नहीं, ये चेतावनी है। आप ये सच्चाई को जान लो, एक सही चुनौती करो, प्रभु के मार्ग में चलो। ऐसा एक विजय जीवन बिताकर प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ जाने की तैयारी में रहकर वो सही आशा, जीवित आशा आपके जीवन में कार्य करने वाले अनुभव में आप जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।